बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर नवादा में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। पति पत्नी विवाद में दरअसल पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। पुलिस टीम पर हमले में 2 एसआई घायल हो गए हैं। पुलिस ने हालांकि 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है। देखिए, अभी आपने मुंगेर में देखा था कि किस तरह से पूरा विवाद हुआ, उससे पहले अररिया में ठीक वैसी तस्वीर सामने आती है जब एएसआई पर हमला कर दिया जाता है। और अब बिहार के नवादा से खबर है, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया। दरअसल विवाद सुलझाने के लिए ही पुलिस टीम पहुंची थी, लेकिन टीम पर हमला कर दिया जाता है और इस हमले में 2 एएसआई के घायल होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अब बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन सवाल इसी बात का कि आखिरकार बिहार में ये हो क्या रहा है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे इसी हफ्ते में 3 से 4 वारदात इस तरह की सामने आ चुकी हैं, जब पुलिस की टीम विवाद सुलझाने के लिए पहुंच रही है और पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया जाता है। इससे पहले आपने देखा एसआई संतोष कुमार की हत्या कर दी गई, उससे पहले भी अररिया में एसआई की हत्या की गई और अब एक बार फिर से पुलिस की टीम पर हमला किया गया है, जिसमें 2 एसआई जख्मी हो गए हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सर्वेश, पिछले अगर हम 2 से 3 दिनों में देखें तो कहा जा सकता है कि ये तीसरा वाकया है जो बिहार से सामने आ रहा है पुलिस पर हमले को लेकर। अभी ये जो नवादा से मामला सामने आया है, इसको लेकर क्या अपडेट है और पूरा वाकया ये क्या कुछ रहा है? देखिए आकांक्षा, ये मैं थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगा। ये चौथी वारदात है पुलिस के साथ पब्लिक के झड़प की। अररिया, मुंगेर, भागलपुर और नवादा। कल जो घटना हुई है भागलपुर और नवादा में, 2 जगहों पे घटना हुई है। कल भागलपुर में 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, वहीं नवादा में पति पत्नी के विवाद को सुलझाने गई पुलिस के ऊपर हमला हुआ, जिसमें 2 एसआई घायल हैं। बताया यही जा रहा है कि देर रात को जानकारी मिली थी कि 2 पति पत्नी आपस में काफी ज्यादा उनके बीच में मारपीट हो रही है। तुलसी विधा गांव है नवादा का, वहां पे इस तरह की जानकारी मिली थी और वो मारपीट इतनी ज्यादा ऐसा रूप अख्तियार कर चुकी थी जिसकी वजह से पुलिस को वहां जाना पड़ा। हाँ। बताया जा रहा कि दोनों में से किसी न किसी की हत्या हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस को वहां जाना पड़ा। जब पुलिस वहां गई तो गांव के लोगों ने उल्टे पुलिसकर्मियों पर ही हमला बोल दिया। जो तस्वीरें हैं वो इस तरह की तस्वीरें हैं जिसमें देखने को मिल रहा है कि एक घर के अंदर चूल्हा जो है टूटा हुआ है। वो बताया जा रहा है कि पति पत्नी आपस में जब झगड़ा कर रहे थे उसी दरमियान ये सब वारदात हुई थी। और जब वहां पुलिस पहुंची, उन लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, तभी गांव के लोगों ने ईंट, पत्थर और डंडों से उन पे हमला कर दिया। 2 एसआई गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज नवादा में चल रहा है। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं अगर बात की जाए भागलपुर की, तो भागलपुर में कल देर रात हत्या हुई है और वहां पे भी 5 लोग जख्मी हुए हैं, 5 पुलिसकर्मी। 1 एसआई है, 3 जो है वो सिपाही हैं और 1 चौकीदार है। मतलब 4 जो है पुलिसकर्मी है और 1 चौकीदार। 5 लोग वहां भागलपुर में जख्मी हुए हैं, 2 लोग नवादा में, 2 एसआई नवादा में जख्मी हुए। एक तरह से कहा जाए तो लगातार ये 2-3 दिनों के अंदर चौथी वारदात है पुलिस पर हमले की। आकांक्षा, जाहिर तौर पर अगर इसी पूरे वीक की बात की जाए, जो आपने अभी तमाम घटनाओं का जिक्र किया, चाहे अररिया की बात करें, मुंगेर की बात करें, उसके बाद भागलपुर में भी कल वैसा ही हुआ जो आप अभी बता रहे हैं, और अब नवादा का ये वाकया, क्या ये सवाल नहीं उठता कि बिहार के अंदर, लोगों के अंदर अगर देखा जाए तो क्या पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रह गया है क्या? और अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर लोगों की सुरक्षा कैसे की जाएगी? सवाल तो ये भी उठता है ना सर्वेश। जी बिल्कुल, देखिए टेंडेंसी हो गई है लोगों की। और सीधे तौर पर कहा जाए तो ग्रामीण इलाकों में जब पुलिस जाती है तो वहां पे उतनी बड़ी फौज लेकर नहीं जाती। एक जिप्सी में 4-5 कांस्टेबल के साथ एसआई और एएसआई चले जाते हैं और वहां जब माहौल बिगड़ता है तो गांव के पूरे लोग एक तरह से कहा जाए तो टूट पड़ते हैं। आप देखेंगे कि कहीं भी गांव में किसी भी व्यक्ति पे अगर कोई भी बाहरी आदमी जाता है तो उस पर जब हमला होता है तो पूरे गांव के लोग उसमें एक साथ शरीक होकर हमला बोल देते हैं। और इस तरह की वारदात लगातार पहले बालू माफियाओं और शराब माफियाओं के द्वारा इस तरह की घटनाएं बिहार में लगातार होती रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस के ऊपर आम लोग हमला बोल रहे हैं उससे साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि पुलिस की जान जो है कहीं ना कहीं सांसत में है बिहार में। और ऐसी परिस्थिति में अब इससे निपटने के लिए कुछ पहल पुलिस को करनी होगी और निश्चित तौर पे अगर कहीं भी अगर उनको जाना है तो दलबल के साथ जाना होगा और अगल बगल के थानों के को भी इतला करके जाना होगा। तभी कुछ एहतियाती कदम उठाए जाने होंगे और तमाम ऐसे जो लोग हैं उनकी पहचान करके, शिनाख्त करके गिरफ्तारी की ही बात पुलिस कह रही है। डीजीपी से हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ऐसे तमाम लोग जो भी पुलिस पे हमला बोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको चिन्हित करके उनको
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कठोर अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भी भेजा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस तरह की बातें डीजीपी कह रहे हैं, समीश, लेकिन ये लोगों जो का अभी जिस तरीके ताजा से वाकया नवादा से सामने आया है, 2 एसआई के घायल होने की जानकारी यहां से सामने आई है, उनको लेकर कोई अपडेट है क्या? इलाज चल रहा है, दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को ईंट डंडे और पत्थरों से मारा पीटा गया है और उन पे हमला जब बोला गया तो पूरे गांव के लोग टूट पड़े थे। तो ऐसी परिस्थिति में जान तो बच गई दोनों की, लेकिन दोनों का फिलहाल इलाज चल रहा है। 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं और भी सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करने की बात वहां के एसपी कह रहे हैं। आकांक्षा। ठीक है, मैं आपके पास अब वापस लौटूंगी। देखिए, कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसी पूरे हफ्ते के दौरान आप देखिए कि न सिर्फ मुंगेर से, न सिर्फ नवादा से, न सिर्फ भागलपुर से, बल्कि अररिया से भी ये 4 वारदात पिछले अभी आप इसी हफ्ते के दौरान यानी पिछले 5 से 6 दिनों के दौरान देखेंगे तो बिहार में घट चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या होगा? क्यों बार बार इस तरह से हमले किए जा रहे हैं पुलिस कर्मियों पर? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल यही कि आखिरकार बिहार में ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? अब चूंकि इस पूरे मामले को लेकर भी कार्रवाई की गई है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।